माँ, ये कौन सी जगह है? बेटा, ये हमारा किबला अव्वल है। इसको हासिल करने के लिए कई मुसलमानों ने कुर्बानी दी। बेटा, ये वही मकाम है जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के लिए आसमान के सफ़र का आगाज़ किया। बेटा रुक जाओ, मामा को छोड़ के ना जाओ। माँ, ये किबला क्या होता है? जिस तरफ रुख करके हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। माँ, इसे चोट लग गई होगी ना? तुम इसको घर जाकर साफ कर देना। माँ, ये कौन है? बेटा, ये यहूदी है। इस शहर में यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। इन तीनों के लिए शहर बहुत ही मुक़द्दस है। ऐसा क्यों माँ? बेटा, यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए अहम है क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ से कायनात की तख्लीक शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। इसके अलावा यहूदियों का अजीम टेम्पल हेकल सलमानी, जिसे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, इसकी बैरूनी दीवार भी यहाँ मौजूद है। ईसाइयों के लिए इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि इनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं से आसमान में उठाया गया। माँ, बस और नहीं खाऊंगी। बेटा, एक और ले लो। माँ, बस एक और लो। माँ, मैं भी बैतुल मुक़द्दस के लिए जान दूंगी। चेहरे उदास हो जाएंगे। तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहाँ पर हम हैं वहाँ रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ किस तरह और क्यों कर जिए जिसके लख्ते जिगर को उसके नजरों के सामने शहीद कर दिया जाए। वो बच्ची जो डॉक्टर के ख्वाब देख रही थी वो किस तरह और क्यों कर जिए जिसके घर, स्कूल, खानदान समेत उसके ख्वाब को रेजा रेजा
मिला है आज वो साहिल पे मौत के, बच्चा मिला है आज वो साहिल पे मौत के, कल जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। ये छोड़े मैं किस किस को बयान करूं, किस किस के घर का दुख सुनाऊं, यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं, कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, कहाँ है वो मुसलमान जो 1-10-10 पर हावी था, कहाँ है गौरी, कहाँ है फातेह। क्या इस नाम में अब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, क्या इस नाम में अब कोई फलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आता। मस्जिद अक्सा की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। क्या आवाज आती है, इस्लाम अमन का दर्स देता है। मुसलमान मुमालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अय्यूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही है। अय्यूबी उठ कब्र से, इस्लाम की बेटियां पुकार रही है। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। अफसोस कि हम भूल चुके हैं, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। मगर आजकल के टिकटॉक बनाने वाले नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, ये क्या जाने अपनों का खोना क्या होता है, क्या जाने सर पे कफन रख कर मैदाने जंग में जाना क्या होता है, ये क्या जाने दुश्मनों के आगे फौलाद बनना क्या होता है, ये क्या जाने इनके आबा नंगी घोड़ों पर मुल्क के मुल्क फतह कर लेते थे। पूरी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लिबास, मगर तुम तो वो मर्दे मोमिन नहीं जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल लिखते हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने आज तक फलस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इजहार अफसोस करने के अलावा किया क्या? क्या आपने इसराइल को बायकॉट कर दिया? क्या आपके घर में अब तक इसराइली कंपनियों की चीजें आती हैं? क्या आपने हमारे इन चीजों के अलावा गुजारा मुमकिन नहीं? इजहार तो अफसोस तो हर कोई करता है, बातें तो हर किसी को करनी आती है, मगर पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है। उस वक्त लोग सवाल उठाते हैं कि एक के करने से क्या होगा, मगर मौजिज़ सामईन, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है, कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। आप बाकियों को छोड़ें, आप अपना बताएं, क्या हमारा ज़मीर ये गवारा करता है कि हमारे दिए गए पैसों से उन फलस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदे जाए, उनकी लाशें गिराई जाए, उनकी माओं के सामने उनके बच्चों को शहीद कर दिया जाए? क्या हमारा ज़मीर ये गवारा करता है? क्या हमारा ज़मीर इस बात की गवारा करेगा कि हम चीजों को खरीद कर उनके ऊपर बम बारूद करें? कल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी रोते हुए गुजार दी, किस मुंह से जाएंगे? आपने अपना हिसाब देना है, दूसरों का नहीं देना। आखिर में इस्राइल के लिए फकत इतना कहूंगी, बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी, घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी, खुल
घुट घुट के बदन से जान निकलेगी तेरी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। शुक्रिया।